मेरा विकास राणा इस कार्यक्रम को 2017 में भी किए थे और 2024 में किए हैं। विकास राणा जिंदाबाद, विकास राणा जिंदाबाद, हमारे साथ अभी यहाँ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले रियल भारत में आपका स्वागत है। मैं भी रियल भारत का स्वागत करता हूँ। नाम तो मैं नाम सर बताइए। मेरा नाम रामानंद शर्मा है। यमुना नगर में मेरा घर है, यहीं पे मैं निवास करता हूँ। रैली आप लोग रखे हैं, उसका मोटो क्या है? अधिकार रैली आखिर क्यों रखें? अधिकार रैली का मोटो मुख्य रूप से 8 सूत्री मांग का है। अच्छा। जिन्होंने 8 मांग सरकार से किए हैं। उस सरकार से मांग को पूरी करने के लिए हमने 2017 में राजभवन का घेराव भी किया था और अभी 2024 चल रहा है। राजभवन के पास जगह नहीं है। हम लोग का जुटान लगभग अगला साल 2017 में जो पिछले साल जो हुआ था वो लगभग 4 लाख जनसंख्या के था, जिसमें अप्रोक्स था, जिसमें वहाँ पे जगह नहीं हो रहा था। अभी हम लोग ने मोराबादी में रैली हम लोग जुटाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 7 लाख लगभग 7 लाख लोग उपस्थित होंगे। तो वो राजभवन का जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग का समाज का जो है जितना भी 24 जिला से भी उपस्थित होंगे, उस जगह पर वहाँ पर हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग मोराबादी स्थान को में चयनित किए हैं। सर, एक बात और है, जब 2017 में आप लोग राजभवन को घेराव किए थे, उस घेराव का क्या निष्कर्ष आप लोग के बीच पहुंचा था? 2017 में जो घेराव किए थे तो हम लोग राज्य सरकार को चेतावनी दिए थे कि विश्वकर्मा समाज का जितने भी वंशज हैं, 5 वंशज जो हैं, उसका 8 सूत्री मांग जो है उसको आप पूरा करें, अन्यथा हम लोग राजभवन का आज घेराव किए हैं। कल मुख्यमंत्री आवास भी घेराव कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को अभी हम लोग छोड़ दिए हैं। अभी हम लोग मोराबादी में उनका एक क्या बोलते हैं, फिल्म चलने के पहले क्या होता है, कास्टिंग, वो कास्टिंग दे रहे हैं। जरूरी पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास भी हम लोग घेर सकते हैं। एक बात और है कि ये अगर बात किया जाए विश्वकर्मा अधिकार रैली की, तो उसमें 5 पुत्र विश्वकर्मा के माने जाते हैं। विश्वकर्मा समाज का ओरिजिनल पुत्र 5 ही है, जो कि है विश्वकर्मा बढ़ई समाज, लोहार समाज, काष्ठकार, ताम्रकार और स्वर्णकार, ये भी हैं। एक आपको मैंने ये 5 पुत्र जो ओरिजिनल हैं, मुख्यतः 5 पुत्र हैं, विश्वकर्मा का 5 पुत्र हैं। हाँ, तो हम लोग यही 5 पुत्र का ही हम लोग जो मांग है उस सरकार से मांग कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है कि जब आप लोग महारैली अधिकार रैली कर रहे हैं विश्वकर्मा समाज को लेकर के, तो उसमें 5 पुत्र को बुलाया गया है उस दिन? जी। अच्छा। हम लोग विश्वकर्मा समाज का 5 पुत्र का बुलाए हैं, जिसमें ताम्रकार, स्वर्णकार, काष्ठकार, स्वर्णकार और एक और पुत्र हैं लौहकार। ये 5 पुत्र को हम लोग बुलाए हैं। तो उसमें एक क्या क्या आप लोग को 8 सूत्री मांग है? हम लोग का 8 सूत्री मांग विश्वकर्मा समाज ने किया है। झारखंड सरकार क्या है आपको जानकारी है? पहला सरकार ये है कि 17 सितंबर का अवसर पर सरकारी अवकाश यानी छुट्टी वो जो है से घोषणा की जाए। यानी 17 सितंबर का विश्वकर्मा पूजा होता है, उस पूजा के अवसर पर बहुत से आदमी हैं कि सरकारी छुट्टी नहीं मिलता है, अपने मर्जी से छुट्टी लिया तो उनका पेमेंट काट लिया जाता है। तो मेरा कहना है कि सरकार उस छुट्टी को रखे और छुट्टी करने के बाद भी उनका जो पेमेंट है उसका पेमेंट का भुगतान करे। उस पर हम बाद में करेंगे। आप 8 सूत्री मांगों को आप सबसे पहले बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए। एक सूत्री तो मैंने बता दी है कि 17 सितंबर को छुट्टी हो। दूसरा मांग यह है कि झारखंड सरकार में केरला की तरह आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड का संगठन किया जाए। अच्छा, ठीक है, ये हो गया दूसरा मांग। तीसरा हुआ कि झारखंड में पिछड़ी जाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ मिले। चौथा हो गया, चौथा जो मेरी मांग है, झारखंड सरकार विश्वकर्मा जाति के अनुसूचित जनजाति में की सुविधा बहाल करे। बिल्कुल, ठीक है। 5वां हो गया कि झारखंड में बिहार की तरह जनजातीय जनगणना का निर्णय ले राज्य सरकार। जैसे बिहार में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ जाति जनगणना होना चाहिए, उसी तरह यहाँ झारखंड में भी इस निर्णय को सरकार को लेना चाहिए। हाँ, 5वां हुआ कि झारखंड में 5वां तो बोल दिए। 6ठा हो गया विश्वकर्मा समाज के लोगों को आरा मशीन का आवंटन किया जाए एवं सभी विश्वकर्मा बंधु को कार्य करने का मशीन आवंटन किया जाए। ठीक है।
ठीक है, ये नहीं खाली विश्वकर्मा समाज में तो देखिए 5 पुत्र है विश्वकर्मा जी का। नहीं सुनिए, 8 सूत्री को मांग के उस पर भी हम क्वेश्चन आपसे हम पहले छठा जो मांग है उस मांग को मैं आपके सामने मैंने डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ। डिटेल्स से माने अभी नहीं, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप 8वां सूत्री का मांग कीजिए, हम आपसे पूछ लेंगे। पहले मैं बारी बारी से करना चाहूँ, उस मुद्दा पर फिर दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे छठा में जब हम लोग किए हैं, विश्वकर्मा का 5 पुत्र है, तो 5 पुत्र तो आरा मशीन से काम नहीं करता है। ये क्वेश्चन है, ये भी हम भी है ना। 5 पुत्र अगर आरा मशीन से ही काम करता तो हम बोलते कि ठीक है आरा मशीन ही दे दिया जाए केवल। लेकिन मेरा कहना है कि विश्वकर्मा का काश्तकार का जो है उसको आरा मशीन दिया जाए, और बाकी और भी जो चार और पुत्र उनको क्या दिया जाए? उनको जो काज करते हैं, जैसे कि कुम्हार का है उसमें भी मशीन लगता है, मोटर लगता है। आज पहले कुम्हार क्या था कि ऐसे 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 चक्की डंटा से चलाता था। हम लोग भी आरी से काट लेते थे पेड़, लेकिन मशीन किस लिए चाहिए? क्यों? जल्दी काम हो। तो जब काश्तकार को मशीन चाहिए जल्दी करने के लिए, तो कुम्हार को क्यों नहीं चाक चलाने के लिए मशीन चाहिए जल्दी होने के लिए? तो उनको भी मशीन दिया जाए, ताम्रकार को भी मशीन दिया जाए, स्वर्णकार को भी मशीन दिया जाए, जितने भी विश्वकर्मा समाज में आते हैं उनको मशीन दिया जाए। ठीक है, ये हो गया मेरा छठा मांग। 7वां मांग हो गया मेरा झारखंड में सभी शिक्षण संस्थान में एवं सरकारी विभागों में बढ़ई मिस्त्री तथा लोहार एवं सभी विश्वकर्मा बंधु को 5 पुत्र को बहाली हो। ये नहीं कि खाली आप विश्वकर्मा का लोहार कास्ट का या विश्वकर्मा कास्ट का ही खाली बहाली करें। जिनका 5 पुत्र एक समान है, एक बाप का यही न रहता है मनसा कि मेरा 5 पुत्र समान रूप से चलता भले नहीं है, लेकिन उनका मनसा अंदर से पूछिए तो यही रहता है कि मेरा 5 पुत्र तट उपट रहे, कोई किसी से काम ना रहे। तो मेरा यही कहना है कि विश्वकर्मा समाज के जो 5 पुत्र हैं वो समान रूप से चले और सभी को मशीन का आवंटन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मेरा 7वां। और विश्वकर्मा का 8वां एवं लास्ट जो मांग है वो है कि विश्वकर्मा जाति के लोगों के सस्ते दर पर अच्छी क्वालिटी का लकड़ी उपलब्ध हो। वो भी किसके थ्रू? सरकार के थ्रू होने चाहिए। कोई आपको प्राइवेट आदमी थोड़ी आपको सस्ता लकड़ी दे देगा। सरकार को ऐसा चाहिए कि विश्वकर्मा जाति के जितने भी लोग हो उनके सस्ते दर पर अच्छी क्वालिटी का उनको लकड़ी सस्ते रेट पर उपलब्ध कराएं। यही हमारी मांग है, 8 सूत्री मांग है, और इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमें अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। हम लोग जिस तरह से 2017 में राजभवन का घेराव किए थे, हम 2024 में भी राजभवन को मोराबादी के स्थान से राजभवन कोई दूरी नहीं है, लेकिन हमने अपनी जगह को सुनिश्चित किया, इसलिए किए हैं मोराबादी मैदान को कि हमारी संख्या उस दिन 5 लाख था, अभी 8 लाख संख्या होने जा रही है। और मैं विश्वकर्मा जीवन कल्याण समिति के फेज 3 का अध्यक्ष हूँ। मैं जमुना नगर से लाखों की संख्या में मोराबादी में 18 तारीख को मैं जुलूस को ले जाने वाला हूँ और मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। विकास राणा जिंदाबाद, विकास राणा जिंदाबाद। 7 साल के बाद लगभग हम लोग इस रैली को डबल संख्या में वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।